हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल उत्तर जी की ट्रिक में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आए दिन हमारी वीडियो देखे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जूनियर असिस्टेंट 2024 की कट ऑफ लग चुकी है। जनरल की बात करें या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, तो इन सबकी कट ऑफ 15.22 पर गई है। तो फ्रेंड, लग जाइए तैयारी में। 5512 वैकेंसी है। कितनी फ्रेंड? 5512 वैकेंसी हैं और मात्र 2,43,000 लड़के इन्होंने पास किए हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि पिछली बार 2023 में 27 अगस्त को पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसी की आज मैं हिंदी लेकर आया हूँ। तो देखिए फ्रेंड, कैसी हिंदी आई है और कितना कठिन पेपर बनाया है। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसमें। तो फ्रेंड, कट ऑफ भी इसकी 48 पॉइंट कुछ गई थी, ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं गई थी। तो फ्रेंड, तैयारी रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? फ्रेंड, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। ए ऑप्शन में ड और ढ, बी ऑप्शन में ज कोमा झ, सी ऑप्शन में प कोमा फ और डी ऑप्शन में ग कोमा घ। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन सा होगा फ्रेंड? ए ऑप्शन। ये किस में आते हैं फ्रेंड? ज और झ तालु में आते हैं और प और फ किस में आते हैं? ये ओष्ठीय में, यानी ओष्ठीय में आते हैं। यानी कौन से वर्ग में आते हैं? ओष्ठ में। और ये किस में आते हैं? कंठ वर्ग में। तो फ्रेंड, इसने पूछा है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? आपको बताना है नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। ए ऑप्शन में उसने मेरी पूरी संपत्ति हत्या ली। बी ऑप्शन में है मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई। सी ऑप्शन में है वह खाना खाकर सो गया और डी ऑप्शन में है सुरेश ने एक महल बनवाया। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी हत्याई या हत्याली। इसमें संज्ञा, नाम धातु क्रिया किससे बनती है फ्रेंड? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से नाम धातु क्रिया बनती है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। जैसे अपने, अपना से अपनापन, हाथ से हथियाना, ये क्या है? सब नाम धातु क्रिया है। तो चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। बिना जल्दी चली आ। फ्रेंड, इसने पूछा है बिना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण है। आपको बताना है विधेय विस्तारण। ए ऑप्शन में चली, बी ऑप्शन में बिना, सी ऑप्शन में आ और डी ऑप्शन में है जल्दी। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। बिना क्या है? वाक्य में कर्ता क्या होता है? कर्ता हमारा उद्देश्य होता है। क्या होता है फ्रेंड? उद्देश्य। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है विधेय, विधेय विस्तार। और जल्दी चलिया, इसमें क्या बचा? इसे भी हम जो शब्द बचते हैं उन्हें हम विधेय विस्तार में रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, कर्ता हो या कर्म, इसे हम उद्देश्य में रखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? आपको बताना फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। ए ऑप्शन में कुरुक्षेत्र, बी ऑप्शन में है बीड़ा, सी ऑप्शन में है पल्लव और डी ऑप्शन में स्वर्णधूलि। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? आपको बताना फ्रेंड, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। ए ऑप्शन में इसमें दो वाक्य होते हैं। बी ऑप्शन में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। सी ऑप्शन में है वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है। डी ऑप्शन में है एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक
और अथवा किंतु से जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी जो और अथवा किंतु से जुड़े होते हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे डैश डैश क्रिया कहते हैं। फ्रेंड ये कह रहा है, यानी सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर पड़े, यानी कर्म पे ना पढ़कर किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो वो क्या कहलाता है हमारा अकर्मक। कौन सी क्रिया कहलाती है फ्रेंड, अकर्मक। और कर्ता पर ना पढ़ के कर्म पर पड़े तो वो क्या कहलाता है, कर्म, यानी सकर्मक। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है, आपको बताना है के लिए किस कारक का चिन्ह है। ए ऑप्शन में संप्रदान, बी ऑप्शन में अपादान, सी ऑप्शन में कर्म और डी ऑप्शन में है संबंध। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी संप्रदान। अपादान से चिन्ह होता है इसका, और अलगाव की स्थिति होती है, यानी अलग होने की। संबंध री रा नी ने से संबंध होता है, और कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं। ए ऑप्शन में श्लेष अलंकार, बी ऑप्शन में यमक अलंकार, सी में है उपमा अलंकार, डी में है रूपक अलंकार। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। यमक में दो शब्द लिखे जाते हैं और इसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है, यानी औपचारिक पत्र नहीं है। औपचारिक कौन से होते हैं, सरकारी होते हैं, जो असरकारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनौपचारिक। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए ऑप्शन में अंक तालिका की नई प्रति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र। फ्रेंड ये क्या है, औपचारिक है। बी ऑप्शन में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र, ये क्या है, अनौपचारिक है। सी ऑप्शन में पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखा जाने वाला पत्र, ये भी फ्रेंड औपचारिक है। डी ऑप्शन में अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा गया पत्र, ये भी क्या हमारा औपचारिक है। तो अनौपचारिक कौन सा होगा फ्रेंड, बी ऑप्शन। कौन सा होगा फ्रेंड, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये क्या हमारा अनौपचारिक है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प से अशुद्ध है, किस विकल्प में अशुद्ध है। ए ऑप्शन में दिगंबर डैश व्यंजन संधि, बी ऑप्शन में महारवण डैश दीर्घ संधि, और सी ऑप्शन में सदैव डैश वृद्धि संधि, और डी ऑप्शन में वनोत्सव दीर्घ संधि। देखिए फ्रेंड दिक जमा के अंबर, ये क्या हमारी व्यंजन संधि है, सही है। महा जमा के अरवड़, ये क्या हमारी दीर्घ संधि है। सदैव इसकी एक ट्रिक भी होती है, जिस पर दो मात्रा होती है वो क्या होती है, वृद्धि संधि होती है। लेकिन जिस पे ओ की मात्रा होती है फ्रेंड आपको जानकारी होगी, जिस पर ओ की मात्रा होती है वो क्या होती है, हमारी गुण संधि होती है। तो इसका अशुद्ध विकल्प कौन सा है, डी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन में रेफ, बी ऑप्शन में चंद्र बिंदु, सी ऑप्शन में अनुस्वार बिंदु और डी ऑप्शन में नुक्ता।
तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हमारा बी, यानी चंद्र बिंदु। रेप की बात करें, ये जो ऊपर होता है रेड टंगा हुआ, इसी को हम रेप कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। किस युग में अशुद्धि है, यानी किस युग में अशुद्धि है? ए ऑप्शन में सतसई द्विगु समास, बी ऑप्शन में पृथ्वीवर्ष डैश कर्मधारय समास, और सी ऑप्शन में दाल रोटी द्वंद्व समास, और डी ऑप्शन में है अजन्म अव्ययभाव समास। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। आपने देखा होगा जिसमें उपसर्ग जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? अव्ययभाव समास होता है। यहाँ क्या दे रखा है? कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है? विशेष्य और विशेषण, यानी सत में क्या होता है? संख्यावाची होता है शुरू में, वो द्विगु समास कहलाता है। दाल रोटी क्या है? ये विलोम जैसे हैं, तो ये क्या होंगे? दाल डैश रोटी। ये हमारा क्या है? द्वंद्व समास। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? आपको बताना है क्रिया का काल कौन सा है। ए ऑप्शन में आसन भूतकाल, बी ऑप्शन में संदिग्ध भूतकाल, सी ऑप्शन में हेतु हेतु मद भूतकाल, और डी ऑप्शन में अपूर्ण भूतकाल। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। जहां कंडीशन या शर्त की बात रखी जाए वहां कौन सा काल होता है? हेतु हेतु मद काल, भूतकाल। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल, यानी उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। ए ऑप्शन में विशेषण पदबंध, बी ऑप्शन में सर्वनाम पदबंध, और सी ऑप्शन में क्रिया विशेषण पदबंध, और डी ऑप्शन में संज्ञा पदबंध। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी विशेषण पदबंध। उस जैसा जिंदा, यानी जिंदा दिल इंसान, किसकी विशेषता बता रहा है फ्रेंड? इंसान की। तो ये क्या होगा हमारा? विशेषण पदबंध। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? ए ऑप्शन में पदबंध शब्दों का समूह है, कॉमा जो वाक्य से स्वतंत्र होता है, बी ऑप्शन में पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है, सी ऑप्शन में पदबंध पदों का समूह है जो अनेक पदों का कार्य करता है, डी ऑप्शन में पदबंध उपवाक्य का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? ये ऑप्शन है क्या? अघोष, अल्पप्राण, कंठ, बी ऑप्शन में क्षय, अघोष, महाप्राण, तालु, डी ऑप्शन में है ध, सघोष, अल्पप्राण, मूर्धा, और डी ऑप्शन में ध, सघोष, महाप्राण, ओष्ठ। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं अघोष कौन से होते हैं। अघोष होता है पहला और दूसरा, अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा, सघोष होता है चौथा और पांचवा, और महाप्राण होता है दूसरा और चौथा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कौन सा होगा? डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धविराम चिन्ह कहां लगता है? फ्रेंड आपको बताना है अर्धविराम चिन्ह कहां लगता है। ए ऑप्शन में जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, बी ऑप्शन में जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, सी ऑप्शन में उधर चिन्ह के पहले, डी ऑप्शन में जहां कोई निर्देश देना हो। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां पे अर्धविराम लगता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी विकास का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी विकास का सही क्रम कौन सा है। क्रम पूछ रहा है फ्रेंड ये। ए ऑप्शन में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत,
पाली कोमा प्राकृत और अपभ्रंश। बी में है लौकिक संस्कृत कोमा वैदिक संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत और पाली। सी ऑप्शन में वैदिक संस्कृत कोमा लौकिक संस्कृत कोमा अपभ्रंश कोमा पाली कोमा प्राकृत। और डी की बात करें तो वैदिक संस्कृत अपभ्रंश और लौकिक संस्कृत और पाली। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन यानी वैदिक। पहले कौन सी आई थी? वैदिक आई थी। वैदिक के बाद में लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद में पाली, फिर प्राकृत और अपभ्रंश। तो चलिए फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भवन और भुवन, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? आपको बताना है। ए ऑप्शन में 14 लोक डैश प्रसाद, बी ऑप्शन में ग्रह डैश वन, सी ऑप्शन में आकाश डैश संसार और डी ऑप्शन में महल डैश जगत। तो भवन क्या होता है? भवन होता है महल और भुवन होता है संसार यानी जगत। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? ए ऑप्शन में औदार्य डैश अनुदार्य, बी ऑप्शन में उत्कर्ष डैश अपकर्ष, सी ऑप्शन में संधि डैश समास और डी ऑप्शन में श्वास डैश निश्वास। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। संधि का अर्थ भी क्या होता है? जोड़ना, और समास का भी जोड़ना ही होता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। ए ऑप्शन में सतीश कोमा शंकर कोमा महेश्वर कोमा शिव, बी ऑप्शन में चपला कोमा सौदामिनी कोमा चंचला और कोमा मेखला। ये तीनों किसके हैं? बिजली के हैं। सी ऑप्शन में शार्दुल कोमा अयाल कोमा कहरी और कोमा व्याघ्र और डी ऑप्शन में निशाचर गरुड़ ध्वज विनायक कोमा भालचंद। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन यानी सतीश कोमा शंकर कोमा महेश्वर और शिव। इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? यानी जो एक वचन धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा है? ए ऑप्शन में कृतवाच्य, बी ऑप्शन में कर्मवाच्य, सी ऑप्शन में भाववाच्य और डी ऑप्शन में कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन यानी भाववाच्य। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों के आदि में जोड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाता है? ये यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए ऑप्शन में प्रत्यय, बी ऑप्शन में उपसर्ग, सी ऑप्शन में क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन में है निपात। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं? वाक्य के आदि में यानी शुरू में जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। चलिए फ्रेंड प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला प्रश्न। आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? फ्रेंड आपको बताना आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? ए ऑप्शन में संज्ञा, बी ऑप्शन में सर्वनाम, सी ऑप्शन में क्रिया विशेषण, डी ऑप्शन में क्रिया। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। आज क्या है? संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है और आज कोई क्रिया भी नहीं है। किस में रखा जाता है? आज क्रिया विशेषण में। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निरीह शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? आपको बताना है। ए ऑप्शन में है संज्ञा, बी ऑप्शन में है सर्वनाम और सी ऑप्शन में विशेषण, डी ऑप्शन में संबंध बोधक। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होगा ये? निरीह क्या है? एक विशेषण है। तो फ्रेंड ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 25 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें
और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।